हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस और हिंदी के सेशंस या क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो सेशंस हो चुके हैं उनके वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो जाकर। और लगातार एग्ज़ाम तक आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। लगातार अपने एग्ज़ाम तक आप यहाँ से प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। थी मुश्किल से 10 से 15 मिनट का एक सेशन होता है जनरल अवेयरनेस का भी और हिंदी का भी। यहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। और इतने कम समय में शायद आप कोई क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करा देगा, क्योंकि मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिन चीज़ों में नहीं लेना होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना होता है, तो उसमें आप उतना ही समय दें जितना ज़रूरी है। बाकी इट्स योर चॉइस, जहाँ से आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हिंदी के उन 20 क्वेश्चंस को जो 2021 के इस पेपर में आए हैं। ये PGT का मेरे पास पेपर है और मैं आपको मिसलिनियस पेपर करा रही हूँ, क्योंकि पार्ट 1 लगभग सभी के लिए सेम होता है। नॉन टीचिंग के भी पेपर्स हैं और PGT, TGT, PRT के भी पेपर्स मेरे पास हैं। उन सभी से मैं आपको ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए कि क्या क्या यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपके सामने है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछ लिया गया है। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, समझ रहे हो? अतिशय भक्ति अगर है तो कहीं ना कहीं चोर के लक्षण है। इसका मतलब है ढोंगी आदमी चापलूस होता है, ठीक है। तो लोकोक्ति, अभी मैंने जो आपको इससे पहले पेपर कराए हैं हिंदी के, उनमें लोकोक्ति का अर्थ नहीं पूछा गया है। तो अब देखो, यहाँ से एक टॉपिक और पढ़ गया आपके पढ़ने के लिए कि लोकोक्ति भी आपको पढ़ कर जानी है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं, एक तो उनको कवर करने के लिए, कहीं वो रिपीट हो जाए तो हमारे गलत ना हो। दूसरा ये जानने के लिए कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो लोकोक्ति एक टॉपिक और ऐड हो चुका है, ठीक है। लोकोक्ति यहाँ पर पूछी है, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण का मतलब है कि ढोंगी आदमी चापलूस होता है। अगला सवाल है दूसरा आपके सामने। निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन करिए। वाच्य पूछा है, किस प्रकार का वाच्य दिया गया है? भाव वाच्य से पिछली बार भी क्वेश्चन था, ठीक है। सुनिएगा सेंटेंस क्या है। भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते, ठीक है। तो ये किस प्रकार का वाच्य होगा? ये कर्म वाच्य होगा। भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? कर्मवाच्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो वाच्य ज़रूर पढ़ने हैं, वाच्य ऐड हो चुके हैं आपके सारे टॉपिक्स में। अब वाक्य, वाक्य के जो सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये ज़रूर आपको पढ़ना है कि इनकी क्या पहचान होती है। वाक्य से सवाल है कि इनमें से कौन सा सरल वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, जहाँ पर किंतु परंतु और था वह ये नहीं जुड़ा होगा, वो सरल वाक्य होगा। तो इनमें से जो सरल वाक्य है, यहाँ पे लेकिन है, यहाँ पर तब है, यहाँ पर जो आया है सो जाएगा। दो सेंटेंस आ रहे हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, एक सेंटेंस में एक ही बात की जा रही है, तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। विदेशज शब्द का चयन करिए। आपसे अभी तक तत्सम तद्भव शब्द ही पूछे जा रहे थे, अब यहाँ पर विदेशज भी इसमें पूछ लिया गया है। तो विदेशज शब्द इनमें से होगा स्कूल, जो किसी बाहरी लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, वो विदेशज शब्द होते हैं। झाड़ू अपना शब्द है, ठेठ भी अपना शब्द है, पगड़ी भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन स्कूल हम लोग बोलते हैं, ये हमारा शब्द नहीं है, ये विदेशज शब्दों में आता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कई बार आपसे शुद्ध शब्द पूछेगा कि इनमें से सबसे सही लिखा हुआ शब्द कौन सा है, कई बार अशुद्ध पूछ लेगा। तो अब देख लेते हैं। युक्ति संगत बिल्कुल ठीक है, पारिश्रमिक बिल्कुल ठीक है। देखो, परिश्रमिक नहीं होता है, पारिश्रमिक होता है। और रूढ़िवादी भी ठीक है। यहाँ पर जो अपद मस्तक है ये गलत लिखा हुआ है। कौन सा गलत लिखा हुआ है? यहाँ पर आपका अपद मस्तक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अपद मस्तक जो यहाँ पर शब्द है, ये आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर गलत लिखा है।
ठीक है, तो जो अपद मस्तक नहीं आपाद मस्तक होता है सही शब्द, तो ये गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, ये ज़रूर आपसे हर पेपर में पूछा गया है। वाक्य के लिए एक शब्द, बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश। तो बाद में कुछ अगर जोड़ा जाता है या उसको बढ़ाया जाता है किसी भी चीज़ को, तो उसको अनुपूरक कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाद में जोड़ी गई चीज़ को अनुपूरक, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द भी आपसे हर बार पूछा गया है एग्जाम में। इनमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो पाठशाला स्त्रीलिंग है, फौज भी, प्रजाति भी, कबीला जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ पूछा है। शेर का कान कतरना, इसका मतलब है बहादुरी का काम करना। ठीक है, बहादुरी, शेर का कान कतरना, बहादुरी का काम करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। कई बार आपसे वाक्य का गलत अंश पूछा जाता है कभी कभी, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है कि शुद्ध वाक्य इनमें कौन सा है, ये आपको बताना है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता और पिता, नहीं, माता पिता हमेशा आप ऐसे लिखोगे ये साइन लगाकर, तो ये पहला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है? निश्चित संख्या को जो बता रहा है, ठीक है, तो 20 सदस्य निश्चित संख्या को बता रहा है। 20 एक निश्चित नंबर है ना, फिक्स्ड नंबर है, तो वही पूछा है। निश्चित संख्यावाचक, संख्या भी है और निश्चित भी है, तो यहाँ पर 20 सदस्य जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण से भी कम सवाल पूछे गए थे अब तक जो हमने किए थे, लेकिन यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए, विशेषण भी आपको पढ़ना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? तो थर्ड में, वह कब तक आएगा, कहा नहीं जा सकता। वह कब तक आएगा कहने के बाद थोड़े रुके तो कॉमा का यूज़ किया, कहा नहीं जा सकता। बाकी और ये जो सेंटेंस है ये इनमें चिन्हों का इस्तेमाल गलत किया गया है। ठीक हो गई बात। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तल्लीन का पर्यायवाची पूछा है, तो तल्लीन का पर्यायवाची शब्द होगा तन्मय। ठीक है, तल्लीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? तन्मय हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। कौन सा प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है? तो प्रत्यय मतलब जो शब्द के एंड में यूज होते हैं जो वर्ण, और जो वर्ण शब्द के शुरू में वो उपसर्ग। तो जो ईला प्रति शुरू में यूज किया जाता है, प्रति यानी कि क्या है? उपसर्ग है। अप और अनु भी उपसर्ग है, लेकिन जो ईला है वो क्या है? प्रत्यय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर संधि का उदाहरण पूछ लिया है आपसे। अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा यहाँ पर शावक। शावक शब्द में स्वर संधि है कौन सी? अयादि। तो संधियाँ आपको सारी डिटेल पे पढ़ लेनी है अच्छे से। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? तो जो पर्णकुटी शब्द है इसका विलोम पूछा है, तो प्रासाद होगा इसका विलोम शब्द। पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। अब पैसेज पढ़ लेते हैं कि किस टॉपिक से आया है फटाफट से। तो जो पैसेज है वो आपका क्या कह रहा है कि संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति में बनी हुई है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप यानी कि बदसूरत है जिस सीमा तक वो जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती। जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्य भावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र करके नरक का आविष्कार कर डाला। क्यों? क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर ऐसी ब्यौरेवार प्रदर्शित कर दिया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। ठीक, इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। उसे पता है कि नरक में क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, और जो हमारा स्वर्ग है उसी में अच्छा होगा, तो वो सुख को तलाशने के लिए इधर उधर अपने जीवन को करने लगा। ठीक, ये आपका पैसेज है। तो आप कह रहे होंगे कि समझने में थोड़ा कठिन है, कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है,
तो आपको ज़्यादातर ऐसे ही शब्दों का पैसेज देखने को मिलेगा, लेकिन उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस में से शायद ही कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे हों जिनका उत्तर देने में आपको कठिनाई हो, अदरवाइज आराम से उत्तर निकल आता है। अब देखते हैं पहला सवाल इस पर क्या है। अब जो दृष्टा शब्द यहाँ यूज़ हुआ है, यथार्थ का दृष्टा, उसका सही अर्थ पूछ लिया है। यथार्थ का दृष्टा यानी कि जो यथार्थ का साक्षी हो, है ना, जो जिसने यथार्थ को देखा हो, तो यथा दृष्टा का मतलब यहाँ पर है साक्षी, साक्षी होना, है ना, सामने होना। ठीक, अगला है क्वेश्चन, इस गद्यांश के अनुसार पूछ रहा है कि सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे जीवन का स्पर्श मिलता हो। सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब उसे जीवन का क्या मिले? स्पर्श मिले। ठीक है, स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र रखने का परिणाम सही नहीं होता है। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका जो सवाल है वो देख लेते हैं क्या है। उपयुक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? तो इस गद्यांश, देखो इस तरह के सवाल का जवाब देना कुछ कठिन हो जाता है कि इससे क्या मतलब निकलता है। इस गद्यांश में किसके प्रति सतर्क किया गया है? तो इसमें कल्पना के अतिरेक के प्रति, अति जो कल्पना की अति कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना करना, उसके प्रति यहाँ पर बात चल रही है, कल्पना के अतिरेक के प्रति। ठीक, इस तरह के सवालों का आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब पैसेज थोड़ा कठिन हो तो हम समझ नहीं पाते कि क्या उत्तर होगा। अगला जो सवाल है वो है, इसके अनुसार सर्वाधिक दंडनीय व्यक्ति कौन होता है? अकॉर्डिंग टू पैसेज, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्या होता है? दंडनीय होता है। सबसे ज़्यादा दंडनीय वो व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र करके नरक का आविष्कार किया। ठीक हो गया ये बात। अब अगला और लास्ट आंसर क्वेश्चन है इसका, इस गद्यांश के अनुसार सुंदर वो है जो क्या करते हैं? सामंजस्य करते हैं। सुंदर वह हैं जो क्या करते हैं? सामंजस्य, बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हिंदी के, और फिर से नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए इन दोनों टॉपिक्स में, है ना, हिंदी में, सब्जेक्ट में, हिंदी और जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड अपने आप में होता है, इसलिए में बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, चाहे हम कितना भी पढ़ लें। ठीक है, तो इसीलिए मैं यही सोचते हुए मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करा रही हूँ और सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो उसको आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, जो भी आपके थॉट्स हैं, कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी आपको मेरी कोशिश यही है कि एग्ज़ाम तक लगातार आपकी किसी तरह से प्रैक्टिस में करवाती रहूँ। ठीक है, तो जो बाकी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देख लेना। ठीक है, 10-12 मिनट में पूरा हम जो है सेशन डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आपको डायरेक्टली वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जो भी स्टडी ग्रुप है केवल उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में का जो समय है उसको आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम आ जाएगा टाइम आपका, फिर आप कहोगे कि तैयारी नहीं हो पाई। तो लगातार पढ़ते रहिए। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।